हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने बातचीत में पत्नी एक्ट्रेस और भाजपा सांसद किरण खेर की सेहत के बारे में जानकारी दी। किरण मल्टीपल माइलोमा नामक के ब्लड कैंसर से जूझ रही हैं। अनुपम ने हेल्थ अपडेट देते हुए कहा कि किरण वैसे तो ठीक हैं, लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल होता है। उनके मुताबिक किसी किसी दिन किरण एकदम पॉजिटिव होती तो हैं, लेकिन कभी कभी कीमोथेरेपी उनकी मानसिक स्थिति पर काफ़ी गहरा असर डालती है। इसी बातचीत में किरण खेर को लेकर पति अनुपम खेर कहते हैं कि लॉकडाउन और कोविड के चलते हालात और भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। अनुपम कहते हैं कि किरण की सेहत में सुधार हो रहा है, ये एक कठिन इलाज होता है। वे अक्सर कहती हैं कि लॉकडाउन और कोविड ने स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया है। जो मरीज इस इलाज से गुजर रहे हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना ज़रूरी होता है। वे बाहर नहीं जा सकते हैं, ना ही किसी से मिल सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि किरण बेहतर सेहत पाने की ओर बढ़ रही है और इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। वहीं इस पूरे प्रोसेस के बारे में बात करते हुए अनुपम खेर कहते हैं कि जो कैंसर का प्रोसेस होता है, इसमें कीमोथेरेपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और कीमोथेरेपी का जो प्रोसीजर है वो आसान नहीं होता। इससे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। आपको पता होगा कि कीमोथेरेपी के चलते लोगों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी में रेडिएशंस के ज़रिए कैंसर सेल्स को मारने की कोशिश की जाती है। इस प्रक्रिया को लेकर अब अनुपम खेर कहते हैं कि इसके चलते मेरी पत्नी किरण खेर की मानसिक स्थिति काफ़ी प्रभावित हो रही है। अनुपम कहते हैं कि कोई कोई ऐसा दिन होता है जब वो एकदम पॉजिटिव होती हैं और फिर कुछ ऐसे होते हैं जब कीमोथेरेपी उनकी मानसिक स्थिति को कई तरह से प्रभावित कर देती है। हम सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और वे भी पूरी कोशिश कर रही हैं। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, वे भी पूरी लगन से मेरी पत्नी की सेहत को ठीक करने में लगे हैं। लेकिन इस मुश्किल इलाज से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी दिमागी स्थिति को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो कहते हैं कि इतना आसान नहीं होता। काफ़ी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पर्सन भी इस तरह की बीमारी में कमज़ोर पड़ जाता है। वे इसके लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम सभी यानी उनका पूरा परिवार हर संभव कोशिश कर रहा है ताकि किरण खेर जल्दी ठीक हो जाए। इसको लेकर वो कहते हैं कि किरण खेर भी बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि किरण खेर को ब्लड कैंसर होने की खबर 1 अप्रैल को सामने आई थी। तब अनुपम खेर ने बेटे सिकंदर और अपनी ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की थी। उन्होंने कहा था कि किरण खेर को एक तरह का ब्लड कैंसर मल्टीपल माइलोमा डिटेक्ट हुआ है। फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और हमें पूरा यकीन है कि वे पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ इससे बाहर आ जाएंगी। हम खुशनसीब हैं कि वे बेहतरीन डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। वे हमेशा फाइटर रही हैं, उन्हें लड़ना आता है। अनुपम ने आगे किरण के लिए दुआ कर फैंस का शुक्रिया कहा और कहा कि आप सब ने हमारा बहुत ख्याल रखा, आप सब ने हमारा बहुत चिंता दिखाई। उस सभी के लिए, सभी प्रशंसकों को और फैंस को धन्यवाद और आपका ऐसा ही साथ रहे। दुआओं में किरण को ज़रूर रखिएगा याद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर के बाहर आते ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा था। किरण खेर के फैंस इस खबर को सुनकर सदमे में आ गए थे, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी किरण खेर को हो गई जो कि अचानक थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, किसी भी तरह की बीमारी से नहीं जूझ रही थी। अचानक ब्लड कैंसर से जूझना वाकई में किसी को भी हिला के रख देगा। आपको बता दें कि इसी के चलते कुछ दिन पहले ये न्यूज़ वायरल होने लगी कि किरण खेर का ब्लड कैंसर के चलते निधन भी हो चुका है। इसी महीने की शुरुआत में ही किरण के निधन की झूठी खबरें सोशल मीडिया पे खूब वायरल होने लगी। तब अनुपम ने इसका खंडन करते हुए स्पेशली आके बयान दिया और कहा कि किरण की हेल्थ के बारे में जो भी खबरें चल रही हैं वे सब पूरी तरह से गलत हैं। किरण बिल्कुल ठीक है। लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ मत फैलाया करो, इससे सभी को बहुत नुकसान होता है और हमारी फैमिली पहले ही कई तरह की परेशानियों से गुजर रही है। इस तरह की खबरें और ज़्यादा मुश्किलों में डालती है। वे आगे लिखते हैं कि किरण बिल्कुल ठीक है। मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की नेगेटिव बातें मत फैलाओ। धन्यवाद। सुरक्षित रहो, खुशहाल रहो।
आपको बता दें कि किरण की पिछले कुछ महीनों से हालत सही नहीं चल रही थी। उनकी किस्मत में भी शायद उनका साथ नहीं दे रही थी। ऐसा ही कुछ देखा गया पिछले साल 11 नवंबर को, जब चंडीगढ़ स्थित उनके घर में वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने से उनका बायां हाथ टूट गया था। तब जांच कराने के बाद ही पता चला था कि उनको ये कैंसर हुआ है। दोस्तों, वैसे किरण खेर एक बहुत ही बहादुर लेडी हैं। वो इस बीमारी से लड़कर वापस बाहर आ जाएंगी, ऐसी सभी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आपको बता दूं कि किरण खेर के पहले पति नहीं हैं अनुपम खेर। किरण खेर का पहले नाम हुआ करता था किरण कपूर। इनकी पहली शादी हुई थी गौतम बैरी के साथ। इस शख्स के साथ इनकी पहली शादी हुई, जो कि एक बिजनेसमैन है। लेकिन शादी कुछ साल ही चल पाई थी, उसके बाद तलाक हो गया। गौतम से तलाक लेने के बाद किरण ने अपने को स्टार अनुपम खेर से शादी की थी। किरण का एक बेटा भी है जिसका नाम सिकंदर खेर है। वही अगर किरण खेर के करियर की बात करें तो किरण खेर ने साल 1973 में पंजाबी फिल्म असर प्यारदा से शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म पेस्टिन जी में अपने पति के साथ काम किया था। किरण का शुरुआती करियर कुछ खास नहीं चला। फिर 1990 में किरण ने एक बार फिर हिंदी सिनेमा में निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म सरदारी बेगम से कदम रखा। इस फिल्म के लिए उन्हें स्पेशल जूरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने रितु पन्ना घोष की फिल्म बेरीवाली की, जिसमें उन्हें नेशनल अवार्ड मिल गया। उसके बाद एक बार फिर उन्होंने फिल्म देवदास में अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों और आलोचकों को सोचने में मजबूर कर दिया कि ये तो बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। उन्होंने अब तक बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को दीवाना किया है, जिसमें दोस्ताना फिल्म भी शामिल है। उसके बाद किरण खेर राजनीति की तरफ रुख कर गए। किरण खेर कई साल से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भ्रूण हत्या के खिलाफ चलाए गए अभियान लाडली में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ वे कैंसर के खिलाफ चलाए गए अभियान रोको कैंसर से भी जुड़ी रही थी। साल 2009 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने देश भर में पार्टी के लिए प्रचार भी किया। 2011 में चंडीगढ़ में हुए नगर निगम चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए अहम रोल निभाया। इसी साल उन्होंने अन्ना हजारे द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। किरण ने चंडीगढ़ में इस आंदोलन का समर्थन किया था। जब अन्ना के आंदोलन के बाद टीम के कुछ सदस्यों ने आम आदमी पार्टी बनाने का फैसला किया तो उन्होंने इस बात का विरोध किया था। साल 2014 में किरण ने भाजपा के नेतृत्व में चंडीगढ़ से सांसद का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने विजय हासिल की थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।